student. Today we learn the chapter food. Where does it come from? This chapter belongs to class 6 and chapter number 1. Now, content of this chapter is given here. First of all, we discuss the introduction of this chapter. Second, importance of food. Third, sources of food. And after that, parts of the sources of food. One question arises from this topic is that what is food? Food क्या है? इस टॉपिक से ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि ये फूड है क्या? आप हिंदी में इसे कहते हो भोजन, तो ये भोजन है क्या? Those substances which contains nutrient, it refers to the food. जो सब्सटेंस पोषक तत्व कंटेंट करता हो उसी को क्या कहा जाता है? फूड. सपोज कीजिए अगर ये मार्क इसमें अगर न्यूट्रिएटिव सब्सटेंसेस अवेलेबल है, इसी को क्या कहा जाएगा? फूड. लेकिन अकॉर्डिंग टू ह्यूमन के अनुसार फूड उसको कहा जाएगा जो न्यूट्रिएंट भी कंटेन करता हो एज वेल एज इजिली डाइजेस्ट भी हो जाता हो ईटिंग के बाद, उसको प्रीफर किया जाता है फूड अकॉर्डिंग टू ह्यूमंस. फॉर एग्जांपल ये भी तो फूड हो सकता है क्योंकि इसमें जो है न्यूट्रिएटिव सब्सटेंसेस एब्सेंट है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड अ फूड. सपोज कीजिए ग्रीन ग्रास इज आल्सो टाइप ऑफ food, but it is not digested by me, that's why green grass is waste for me. मतलब फूड उसको कहेंगे जो इजी वे में डाइजेस्ट भी हो और उसके साथ ही साथ में उसमें पोषक तत्व भी अवेलेबल हो, उसी को क्या कहा जाएगा? फूड. एक बार और मैं कह देता हूं, those substances which contains nutrient, it refers to the food, but according to the humans, those substances which contains nutrient and as well as it digests easily when we are eat food, it refers to the food. Now where does it come from? अब ये आता कहां से है? ये जो हमारा फूड रिसोर्सेज है वो आता कहां से? एक क्वेश्चन भी राइज हो रही है यहाँ और चैप्टर का नाम भी दिया गया है यहाँ. Where does it come from? मतलब ये आता कहां से है फूड की? मतलब ये रेफर करता है सोर्सेज. मेन सोर्सेज क्या है फूड का? What are the main sources of the food? This line refers to the main sources of food. Now important of food. Why food is necessary for us? क्यों हमारे लिए फूड जरूरी है? Due to the presence of food, we are live. If food are absent inside our environment, then we will die as soon. इम्पोर्टेंट हमारे लिए इसलिए है क्योंकि फूड के प्रेजेंस पे ही हम लोग जी पा रहे हैं. इसीलिए क्या होता है यहाँ, हम फूड को इनटेक करते हैं. इम्पोर्टेंट ऑफ फूड मीन्स दैट important of food. Why food is important for us? Because food gives energy to maintenance of our body. If food absent inside our body, inside our environment, then we cannot able to stay alive inside the environment. अगर सपोज कीजिए फूड हमारे environment से गायब हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे? जी नहीं पाएंगे. इसीलिए हमारे लिए फूड जरूरी है. नाउ सोर्सेज ऑफ फूड. व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड? मतलब सोर्स क्या है फूड का, स्रोत क्या है फूड का, मतलब जो हम फूड ले रहे हैं इसका मेन स्रोत क्या है,
ये फूड आता कहां से है, उसके बारे में जानेंगे। देयर आर टू सोर्सेज ऑफ फूड, फर्स्ट नेचुरल सोर्सेज ऑफ फूड, सेकंड आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ फूड। नेचुरल सोर्सेज ऑफ फूड, एंड फॉर नेचुरल एंड फॉर नेचर, and for natural and for nature, those food which we gain from the nature, it refers to the natural sources of food। मतलब ऐसा फूड जो नेचर से गेन किया जाता हो, मतलब इन्वायरमेंट से जो लिया जाता हो, उसी को क्या कहा जाता है, नेचुरल सोर्सेज ऑफ फूड। सपोज कीजिए ये हमारा अगर फूड है, अगर ये फूड हम नेचर से गेन कर रहे हैं तो ये क्या चीज का एग्जांपल हो जाएगा, नेचुरल सोर्सेज ऑफ फूड। अब नेचुरल सोर्सेज ऑफ फूड का टू टाइप्स, फर्स्ट प्लांट्स, सेकंड एनिमल्स। प्लांट्स, दोज फूड which gain from the plants, मतलब वैसा फूड जो हम प्लांट से प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है, प्लांट फूड। क्या कहा जाता है, प्लांट फूड। दूसरा एनिमल, फ्रॉम एनिमल्स, मतलब those food which we gain from the animals, it refers to the animals food। मतलब जो फूड एनिमल से लिया जाता हो उसी को क्या कहा जाता है, एनिमल्स फूड। जो फूड प्लांट से प्राप्त किया जाता हो उसे क्या कहा जाता है, प्लांट्स फूड। मतलब नेचुरल सोर्सेज ऑफ फूड दो भाग में डिवाइड हुआ है, पहला प्लांट्स में, दूसरा एनिमल्स में। प्लांट्स में जो प्लांट से फूड लिया जाता हो, एनिमल्स जो एनिमल से फूड गेन किया जाता हो उसे एनिमल्स फूड। प्लांट्स फूड का एग्जांपल यहां दिया हुआ है, व्हीट राइस। व्हीट राइस आर द एग्जांपल ऑफ प्लांट्स फूड एंड मीट एग आर द एग्जांपल ऑफ एनिमल्स फूड। नाउ आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ फूड। What is artificial sources of food? Means that those food which are made by humans. It refers to the artificial sources of food. मतलब वैसा फूड जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया हो उसे क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ फूड। फॉर एग्जांपल बिस्किट, जैसे आप बिस्किट खाते हो, जैसे आप कुरकुरे खाते हो, जैसे आप लेस खाते हो, ये सब ह्यूमन बींग्स के द्वारा क्रिएट किया गया है, उसे ही क्या कहा जाएगा, आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ फूड। आई के लिए आई बात समझ में। नाउ we discuss about the component of food. What are the main component of food? First, energy giving food, second, body building food, and third, protective food. These are the main component of food. There are three main component of food. First, energy giving food, second, body building food, and third, protective food. Now, energy giving food. अब ये energy giving food क्या होता है? अब energy giving से ही पता चल रहा है जो energy provide करता हो। Those food which gives energy for doing work. It refers to the energy giving food। मतलब वैसा फूड जो हमें ऊर्जा देती हो किसी भी काम को करने के लिए, उसी को क्या कहा जाता है, एनर्जी गिविंग फूड। जैसे अगर सपोज कीजिए ये हमारा डेस्क है, हमें ये भोजन खाने के बाद एनर्जी प्रोवाइड कर रही है बॉडी को, और हमारा जो बॉडी है एबल है किसी भी काम को करने के लिए इस एनर्जी गिविंग फूड के प्रेजेंट पर, तो उसी को क्या कहा जाएगा, एनर्जी गिविंग फूड। इंग्लिश में कह सकते हो दोज फूड व्हिच गिव्स एनर्जी फॉर डूइंग वर्क, इट रेफर्स टू द एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड का टू पार्ट्स, फर्स्ट carbohydrate, second fat. Carbohydrate and fats are the example of energy giving food.
अब यहाँ क्वेश्चन उठता है ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? हम किसको कहेंगे कार्बोहाइड्रेट और किसको कहेंगे फैट? अब वो जानते हैं। यहाँ जो है कार्बोहाइड्रेट, C फॉर कार्बोहाइड्रेट होता है, C फॉर सीरियल होता है। क्या आता है? C फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड C फॉर सीरियल। ऑल द सीरियल इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। आप ऐसे याद रखें, हमेशा C से यहाँ स्टार्टिंग कार्बोहाइड्रेट का C फॉर कार्बोहाइड्रेट होता है, C फॉर सीरियल होता है। जितना भी सीरियल हो गया वो सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ऑल द सीरियल कॉम्बाइनली नोन एज कार्बोहाइड्रेट, या ऐसे भी कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सीरियल मेक्स कार्बोहाइड्रेट। मतलब जितने भी सीरियल हैं वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। जैसे एग्जांपल में राइस और व्हीट, राइस और व्हीट। और कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन है? ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है किसी भी काम को करने के लिए। अब आ जाता है फैट्स। अब फैट क्या होता है? F फॉर फैट्स होता है, F फॉर फैटी सब्सटेंसेस होता है। F for fats, F for fatty substances. Fatty substances means that oily substances. Fatty substances means that oily substances. F for fat, F for fatty substances. Fatty substances refers to the oily substances. मतलब जितना भी oily substances हो गया, जितना भी fatty substances हो गया, वो किस में आता है? फैट्स में आता है। सपोज कीजिए अगर ये हमारा वाइन है तो ये किस में आ जाएगा? फैट में आ जाएगा। याद रखने का तरीका ऐसा ही बताया मैंने। F फॉर फैट्स, F फॉर फैटी सब्सटेंसेस। F फॉर फैट्स, F फॉर फैटी सब्सटेंसेस एंड फैटी सब्सटेंसेस रेफर्स टू द ऑयली सब्सटेंसेस। ऑयली सब्सटेंसेस जितना भी हो गया वह किस में आ जाता है? फैट्स में आ जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? वाइन। अब व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ फैट्स? फैट्स का मेन फंक्शन क्या है? इट आल्सो प्रोवाइड एनर्जी फॉर डूइंग वर्क एंड इट मेक्स आवर बॉडी टेम्परेचर। सर now fats, F for fats, F for fatty substances. F for fats, F for fatty substances, and fatty substances refers to the oily substances. Means that जितने भी oily substances हैं वह किसके अंदर आते हैं? फैट्स के अंदर। इसमें एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है ऑयल। ऑयल इज द एग्जांपल ऑफ फैट्स। याद रखने का मैंने तरीका बताया। F फॉर फैट्स एंड F फॉर फैटी सब्सटेंसेस। F फॉर फैट्स एंड F फॉर फैटी सब्सटेंसेस। And fatty substances means that oily substances. Fatty substances means that oily substances. जितने भी oily substances हैं उसके किसके अंदर आते हैं? फैट्स के अंदर आते हैं। अब what are the main function of fats? पहला फंक्शन, it also provide energy for doing work. And दूसरा फंक्शन, it keeps our body warm. हमारे बॉडी को गर्म रखने में भी ये मदद करता है। It keeps our body warm. These are the two functions of fats. आप देखते होंगे जब ठंडा का महीना आता है तो उसमें क्या आता है? oily substances, और जिससे ज्यादा खाया जाता है क्योंकि ये जो फैट है हमारे बॉडी का जो है वार्म रखने में मदद करता है। इसीलिए हम विंटर सीजन में ज्यादा फैट्स लेते हैं। नाउ सेकेंड टॉपिक, बॉडी बिल्डिंग फूड। सेकेंड टॉपिक इज दैट बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड
यहाँ इससे ही पता चलता है बॉडी बिल्डिंग, मतलब जो फूड बॉडी को बिल्ड करता हो, जो फूड बॉडी को बिल्ड करता हो उसी को क्या कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड, या इसको कंस्ट्रक्टिव फूड भी कहा जाता है, या कंस्ट्रक्टिव फूड। कंस्ट्रक्टिव फूड मतलब शरीर को बनाने वाला फूड, बॉडी बिल्डिंग मतलब भी शरीर का बनाने वाला फूड। कंस्ट्रक्टिव आल्सो रेफर्स टू द शरीर जो बनाता है उसी को क्या कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड। एंड कंस्ट्रक्टिव फूड दोज फूड व्हिच मेक्स आवर बॉडी, इट रेफर्स टू द बॉडी बिल्डिंग फूड। सपोज कीजिए ये अगर बॉडी बिल्डिंग फूड है और ये हमारा शरीर को बना रहा है, बनाने का मतलब सपोज कीजिए अगर यहाँ कहीं कट गया या हमारा उंगली कोई कट गया तो इसको क्या करता है, रिपेयर कर देता है, कंस्ट्रक्ट फिर कर देता है, फिलअप कर देता है, उसी को क्या कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड। जो हमारा बॉडी को बनाने में मदद करता हो वैसा फूड को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। Those food which makes our body, it refers to the body building food। और इसका दूसरा नाम कंस्ट्रक्टिव फूड। अब बॉडी बिल्डिंग फूड का दो पार्ट है, पहला प्रोटीन्स, दूसरा कैल्शियम। पहला प्रोटीन्स और दूसरा कैल्शियम। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड। यहाँ जो बॉडी बिल्डिंग फूड है उसका दो पार्ट्स, पहला प्रोटीन्स, दूसरा कैल्शियम। अब प्रोटीन्स क्या होता है, व्हाट इज प्रोटीन्स? P फॉर प्रोटीन्स, देखिए P फॉर प्रोटीन्स और P फॉर pulses। P फॉर प्रोटीन्स एंड P फॉर pulses। ऑल द pulses, जितने भी pulses हो गए वो सब क्या है, प्रोटीन्स। ऑल द pulses refers to the proteins। जैसे आप डेली खाते हो उड़द का दाल, चना का दाल, राहर का दाल, these are example of pulses। और pulses किसके अंदर आता है, प्रोटीन्स के अंदर। याद रखने का, हमेशा याद रखने का यही तरीका है कि हमेशा याद रखिए फर्स्ट लेटर और इससे पता चल जाएगा कि ये क्या है, प्रोटीन्स है। P फॉर प्रोटीन्स एंड P फॉर pulses। एग्जाम्पल में भी है यहाँ पल्सेस, पल्सेस का एग्जाम्पल चना दाल हो गया, उड़द दाल हो गया। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन्स। अब व्हाट इज मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स? इसका मेन फंक्शन क्या है? इट मेक्स आवर बॉडी, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। एंड ऐसे भी आप कह सकते हो, इट रिपेयर द कट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इट रिपेयर द कट पार्ट ऑफ द बॉडी। आप ऐसे भी कह सकते हो, इट रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब प्रोटीन्स का काम क्या होता है, जो डैमेज पार्ट रहता है उसको क्या करना, रिपेयर करना, इसी को क्या कहा जाता है, प्रोटीन्स। अब आइए कैल्शियम। कैल्शियम आप कभी कभी सुनते होंगे जब किसी का फ्रैक्चर हो जाता है, कोई फ्रैक्चर हो जाता है उसमें कैल्शियम सबसे ज्यादा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम का मेन वर्क ये इसका यही रहता है, ये भी बॉडी को कंस्ट्रक्ट करने में ही मदद करता है। लेकिन जब कोई भी पार्ट, इंटरनल पार्ट, सपोज कीजिए ये बॉन्ड जो है अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो सबसे ज्यादा मात्रा में हम क्या लेते हैं, कैल्शियम। तो कैल्शियम में आ जाता है, द एग्जांपल ऑफ कैल्शियम इज दैट मिल्क एंड नट्स। देयर आर टू एग्जांपल ऑफ कैल्शियम, पहला मिल्क है, दूसरा नट्स है। मिल्क से भी कैल्शियम गेन होता है और नट्स में भी से कैल्शियम गेन होता है। और कैल्शियम का मेन फंक्शन है, ये भी क्या करता है, डैमेजिंग पार्ट को रिपेयर करने में मदद करता है। सपोज कीजिए ये हमारा हाथ, अगर हाथ मेरा ये टूट गया तो जो हमारा बोन है वह कैल्शियम से बना हुआ रहता है। हमारा बोन क्या चीज से बना हुआ रहता है, कैल्शियम से। तो यह बोन को रिपेयर करने के लिए सबसे ज्यादा क्या चीज लेना पड़ता है, कैल्शियम। तो मेन फंक्शन ऑफ कैल्शियम इज दैट इट रिपेयर द बोन, डैमेजिंग पार्ट ऑफ द बोन। मतलब जो डैमेज है हमारे बोन में उसको क्या कर रहा है, रिपेयर कर रहा है। और इसका एग्जांपल मैंने बता दिया, मिल्क
एग्जाम्पल ऑफ कैल्शियम। अब आता है प्रोटेक्टिव फूड। अब क्या आता है? प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड मतलब इससे ही पता चलता है जो फूड प्रोटेक्ट करता हो, जो फूड हमें प्रोटेक्ट करता हो, सुरक्षा करता हो किसी भी बीमारी से, वैसा फूड को क्या कहा जाएगा? प्रोटेक्टिव फूड। Those food which protect our body from the viral disease, it refers to the protective food। या इसको सेफ्टी फूड भी कहा जाता है, या इसको सेफ्टी फूड भी कहा जाता है। अगर आपको प्रोटेक्टिव से याद नहीं हो तो सेफ्टी फूड मतलब सुरक्षा प्रदान करने वाला फूड, मतलब जो हमें सुरक्षा प्रदान करता हो उसी को क्या कहा जाता है? प्रोटेक्टिव फूड। Those food which protect our body from the viral disease, it refers to the protective food. The another name of protective food is that safety food। अब इसमें एग्जांपल है विटामिन। विटामिन, V for vitamins और V for various type of food and fruits and vegetables। means that V for vitamins होता है, V for various types of food होता है, fruits and vegetables होता है। मतलब जितने भी वेजिटेबल और फ्रूट्स हो गए वह किसके अंदर में आते हैं? विटामिन्स के अंदर में। जैसे फ्रूट्स में हो गए मैंगो हो गए, लीची हो गए, अमरूद हो गए, दीज आर द एग्जांपल ऑफ फ्रूट्स। वेजिटेबल में हो गया लेडीज फिंगर हो गया, ब्रिंजल हो गया, दीज आर द एग्जांपल ऑफ वेजिटेबल। विटामिन्स हमेशा याद रखने का तरीका V फॉर विटामिन्स, V फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। जितने भी वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल हो गए वह किसके अंदर आ गए? विटामिन्स के अंदर। जैसे एग्जांपल में हो गए फ्रूट्स और वेजिटेबल। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर टू मेन पार्ट्स ऑफ द विटामिन। फ्रूट्स का एग्जांपल ले ले, मैंगो ले ले, लीची ले ले, दीज आर द एग्जांपल ऑफ फ्रूट्स। वेजिटेबल्स का ब्रिंजल, लेडीज फिंगर, पोटैटो,